पहला सलातीन बाब 10। और जब सबा की मलका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए। और वो बहुत बड़ी जलोग के साथ यरूशलेम में आई और उसके साथ ऊंट थे जिन पर मसाला और बहुत सा सोना और बेशबहा जवाहिर लदे थे। और जब वो सुलेमान के पास पहुंची तो उसने उन सब बातों के बारे में जो उसके दिल में थीं उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया। बादशाह से कोई बात ऐसी पोशीदा ना थी जो उसे ना बताई। और जब सबा की मलका ने सुलेमान की सारी हिकमत और उस महल को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरख्वान की नेमतों और उसके मुलाजिमों की नशिस्त और उसके खादिमों की हाजिर बाशी और उनकी पोशाक और उसके साखियों और उस सीढ़ी को जिससे वो खुदावंद के घर को जाता था देखा तो उसके होश उड़ गए। और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी। तो भी मैंने वो बातें बावर ना की जब तक खुद आकर अपनी आंखों से ये देख ना लिया। और मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था, क्योंकि तेरी हिकमत और इकबालमंदी उस शोहरत से जो मैंने सुनी बहुत ज़्यादा है। खुशनसीब हैं तेरे लोग और खुशनसीब हैं तेरे ये मुलाजिम जो बराबर तेरे हुजूर खड़े रहते और तेरी हिकमत सुनते हैं। खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा खुशनूद हुआ कि तुझे इसराइल के तख्त पर बिठाया है, चूँकि खुदावंद ने इसराइल से सदा मोहब्बत रखी है, इसलिए उसने तुझे अदल और इंसाफ करने को बादशाह बनाया। और उसने बादशाह को 120 किंतार सोना और मसाला का बहुत बड़ा अंबार और बेशबहा जवाहिर दिए। और जैसे मसाला सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह को दिए वैसे फिर कभी ऐसी बहुतात के साथ ना आए। और हीराम का बेड़ा भी जो ओफेर से सोना लाता था बड़ी कसरत से चंदन के दरख्त और बेशबहा जवाहिर ओफेर से लाया। सो बादशाह ने खुदावंद के घर और शाही महल के लिए चंदन की लकड़ी के सतून और बरबत और गाने वालों के लिए सितार बनाए। चंदन के ऐसे दरख्त ना कभी आए थे और ना कभी आज के दिन तक दिखाई दिए। और सुलेमान बादशाह ने सबा की मलका को सब कुछ जिसकी वो मुश्ताक हुई और जो कुछ उसने मांगा दिया। इलावा इसके सुलेमान ने उसको अपनी शाहाना सखावत से भी इनायत किया। फिर वो अपने मुलाजिमों समेत अपनी मुमलकत को लौट गई। और जितना सोना एक बरस में सुलेमान के पास आता था उसका वज़न सोने का 666 किंतार था। इलावा इसके व्यापारियों और सौदागरों की तजारत और मिली जुली कौमों के सब सलातीन और मुल्क के सूबेदारों की तरफ से भी सोना आता था। और सुलेमान बादशाह ने सोना घड़कर 200 ढालें बनाईं। 600 मिस्काल सोना एक एक ढाल में लगा। और उसने घड़े हुए सोने की 300 सिपरें बनाईं। एक एक सिपर में 1.5 सेर सोना लगा। और बादशाह ने उनको लुबनानी बन के घर में रखा। माँ सिवा इनके बादशाह ने हाथी दांत का एक बड़ा तख्त बनाया और उस पर सबसे चौखा सोना मंढा। उस तख्त में 6 सीढ़ियाँ थीं और तख्त के ऊपर का हिस्सा पीछे से गोल था और बैठने की जगह की दोनों तरफ टेकें थीं और टेकों के पास 2 शेर खड़े थे। और उन 6 सीढ़ियों के इधर और उधर 12 शेर खड़े थे। किसी सल्तनत में ऐसा कभी नहीं बना। और सुलेमान बादशाह के पीने के सब बर्तन सोने के थे और लुबनानी बन के घर के भी सब बर्तन खालिस सोने के थे। चांदी का एक भी ना था, क्योंकि सुलेमान के अयाम में इसकी कुछ कदर ना थी, क्योंकि बादशाह के पास समुंदर में हिराम के बेड़े के साथ एक तरसीसी बेड़ा भी था। ये तरसीसी बेड़ा 3 बरस में एक बार आता था और सोना और चांदी और हाथी दांत और बंदर और मोर लाता था। सो सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में ज़मीन के सब बादशाहों पर सबकत ले गया। और सारा जहान सुलेमान के दीदार का तालिब था ताकि उसकी हिकमत को जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी सुने। और उनमें से हर एक आदमी चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन और कपड़े और हथियार और मसाला और घोड़े और खच्चर हदिया के तौर पर अपने हिस्सा के मुआफिक लाता था।
और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके पास 1400 रथ और 12,000 सवार थे, जिनको उसने रथों के शहरों में और बादशाह के साथ यरूशलेम में रखा। और बादशाह ने यरूशलेम में इफरात की वजह से चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारों को ऐसा जैसे नशेब के मुल्क के गूलर के दरख्त होते हैं। और जो घोड़े सुलेमान के पास थे वो मिस्र से मंगाए गए थे, और बादशाह के सौदागर एक एक झुंड की कीमत लगाकर उनके झुंड के झुंड लिया करते थे। और एक रथ चांदी की 600 मिस्काल में आता और मिस्र से रवाना होता, और घोड़ा 150 मिस्काल में आता था। और ऐसे ही हित्तियों के सब बादशाहों और अरामी बादशाहों के लिए वो इनको उन्हीं के जरिए से मंगाते थे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।